हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है 11 to 28 जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस 11 to 28 जून। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 28 जून। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाइसेस 11 to 28 जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर पाइसेस 11 to 28 जून। करियर एंड money predictions for Pisces 11th to 28th June. Career and money predictions for Pisces 11th to 28th June. Pisces काम को लेकर ना आई थिंक काफी ज्यादा काम है। ठीक है, काम बढ़ रहा है। यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी यू वर्किंग टू मेनी आवर्स। बहुत ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं आप, पूरे दिन से रात तक शाम तक काम ही करते रहते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे बैलेंस की जरूरत है। अगर आप काम में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में, हॉबीज में, रिलेशनशिप, इन सब में बैलेंस नहीं बनाओगे ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है तो कर लेने दे, आपको हेल्प की जरूरत है पाइसेस। हो सकता है आप मना कर दो दूसरे को, हो सकता है आप हेल्प ना मांगो, बट ये अकेले आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है तो बर्डन बहुत बढ़ रहा है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस काफी ज्यादा होता दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता दिख रहा है, काम बढ़ता दिख रहा है एंड लाइक नॉट इन अ गुड वे। आपका थोड़ा तबीयत खराब होने के काफी चांसेस हैं यहाँ पे। काम जो कर रहे हैं ना आप पाइसेस, ट्राई टू ब्लेंड इन विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के संग मिलजुल के काम करें। मेरा आइडिया है, मैं बताऊंगा आगे, और मैं किसी को अपना आइडिया शेयर नहीं करूंगा, और दूसरे का आइडिया बकवास है और दूसरे का आइडिया भी मैं सुनूंगा नहीं, ऐसे नहीं चलता है। आई थिंक या तो आपको कोई कोलैबोरेशन करने की जरूरत है या फिर किसी के साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। मे बी अपना आइडिया उसको बताइए, उसका आइडिया सुनिए, बीच में देखिए कहाँ पे कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, बट थोड़ा ब्लेंड होने की कोशिश करिए। साइलोज में काम करेंगे ना तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम करे, ऐसे आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी। जितना टीम मेंबर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, बॉस के साथ ब्लेंड हो सके, ताकि आप अलग से ना दिखें कि पाइसेस का अपना ही अलग आइडिया है, अपनी अलग पेस है, खुद ही अलग चल रहा है। टीम में काम करना सीख जाइए पाइसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले अकेले काम करोगे तो बैलेंस नहीं बना पाओगे एंड आई थिंक अकेले काम करने की वजह से ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो थोड़ा ब्लेंड करिए, लोगों से हेल्प मांगिए, लोग हेल्प करेंगे आपकी, ऐसा नहीं है कोई नहीं करेगा। ठीक है, बट उसके लिए ओके भी तो होना चाहिए आपको कि हाँ मैं दूसरे की हेल्प लेने के लिए रेडी हूं, या हाँ दूसरे का आइडिया भी अच्छा हो सकता है। मे बी आपको ये लगता हो कि दूसरे का आइडिया ही बकवास है तो दूसरा हेल्प ही नहीं करना चाहे आपकी, वो भी तो हो सकता है। सो स्ट्रेस इसीलिए बढ़ रहा है बिकॉज बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों की हेल्प नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, टीम में आपको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, ना तुम्हारी ना मेरी, थोड़ा मिडवे सोल्यूशन ढूंढते हैं कि थोड़ा मेरा भी हो गया मन का, थोड़ा तुम्हारा भी हो गया, बट आप वो भी करने के लिए रेडी नहीं है। सब कुछ खुद करते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, तबीयत खराब होगी, और जब तबीयत खराब होगी तो सारा प्रोजेक्ट, सारा काम किसी और के पास ही चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो जाइए चीजों को लेकर। आप प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बैलेंस नहीं बनाओगे ना पाइसेस, बुरा हाल हो जाएगा, काम कर करके बुरा हाल हो जाएगा।
सबसे अच्छा कार्ड बाद के लिए रखते हैं, लास्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है पैसे अभी तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 11 to 20th की बात अगर आप कर रहे हैं तो अभी तो नहीं आ रहे हैं पैसे। मे बी अभी आपको कुछ चीजों पे काम करने की जरूरत है, कुछ चीजें आप गलत कर रहे हैं, कुछ चीजें आप सही नहीं कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उन पे वर्क करिए, उनको ठीक तरीके से करिए, तो मे बी आगे जाके पैसे आ जाएं। बट अभी तो पैसे नहीं आते दिख रहे हैं। मुझे ये भी चीज दिख रही है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव इंसान कोई आसपास हो सकता है, ध्यान रखिए किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या अपनी पर्सनल चीजें बता रहे हैं, प्राइवेट लाइफ कितनी डिस्क्लोज कर रहे हैं, या मे बी बॉस की बुराई कर रहे हैं। कॉलीग से क्यों करने की जरूरत है? कौन है कॉलीग? कोई आपका पेरेंट तो है नहीं, वो भाई बहन तो है नहीं। तो आई थिंक थोड़ा ना ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज ऐसा कोई आपका एम्बैरेसिंग सीक्रेट हो सकता है जिसका इनडायरेक्टली फायदा उठा के दूसरा इंसान आपसे अपने मन के कुछ काम करवा ले, जॉब में, बिजनेस में, फ्रीलांसिंग के टाइम पे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको ब्लैकमेल करेंगे, बट मे बी आपके मन के अंदर खुद ही होगा कि यार इसको ये चीज पता है, तो अगर ये जो बोल रहा है मैंने नहीं करा तो कल को कहीं ये किसी को बताना दे। सो बी कॉशियस वाइल शेयरिंग योर प्राइवेट थिंग्स। क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, किसके सामने बोल रहे हो। तो थोड़ा दूसरा इंसान जो बोल रहा है और जो कर रहा है, जो उसके एक्शंस हैं, वो थोड़ा बी कॉशियस, अलर्ट रहिए। क्योंकि होगा क्या, उसके बाद यू विल लूज योर पीस ऑफ माइंड, और अपना जो पर्सनल फ्रीडम है, अपनी इच्छा से अपने मन से चीजें करना, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे मैनिपुलेटिव कनिंग इंसान बहुत रोल प्ले करता दिख रहा है। एंड इसके साथ ना एक गाइडेंस ये भी आ रही है कि हो सकता है जब ये सिचुएशन हो ना कि कोई कलीग या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, कोई कॉलीग, तो आप उस पर ब्लेम डालो कि इसकी वजह से लाइक मैं फंस सा गया हूं। ये आपका एक इल्यूजन होगा, दैट यू दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो, बट आप ट्रैप नहीं हो एक्चुअल में, और ना ही दूसरे इंसान की फॉल्ट है। गलती आपकी है, बिकॉज यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। आपने दूसरे पे बिना सोचे समझे ट्रस्ट क्यों करा? उसको बॉस के बारे में, अपने कॉलीग्स के बारे में, अपने इंक्रीमेंट के बारे में, अपनी कोई ऑफिस की कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज क्यों बताई? सो सी इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन कि दूसरा मुझे मैनिपुलेट कर रहा है और मुझे इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब तो उसको वो चीज पता है तो मुझे करनी पड़ेगी, और नाउ आई हैव लाइक नाउ देयर इज नो फ्रीडम, और मेरा दिन का सुकून वगैरह सब चला गया है, तो दूसरे की गलती है। इट्स वेरी इजी टू डू दैट, बट द थिंग इज इट्स योर फॉल्ट। आपने अपनी चीज या कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज दूसरे इंसान को क्यों बताई? इट इज कॉन्फिडेंशियल, इट्स सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो आई थिंक आपकी जो ईगो है ना, वो आपको मानने नहीं देगी इस चीज को कि भाई गलती आपकी है, आपकी चॉइस थी बताना, आपने बताया, दूसरे ने आपसे जबरदस्ती कोई जंजीरों में बांध के आपको कुछ मुंह से नहीं निकलवाया। एंड अगेन, आगे आप क्या चॉइसेस लेते हो कि कोई चीज अगर गलत कर दी, बट उसको ठीक करने के लिए क्या चॉइसेस ले रहे हो, सो दैट आप हैप्पीनेस का पाथ चूज करो, वो भी आप पे डिपेंड करता है। गलत चॉइसेस, सही चॉइसेस, सारी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अकाउंटेबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ईगो को साइड करिए। यू आर नॉट ट्रैप्ड, लाइक गेट ओवर दिस इल्यूजन दैट यू आर ट्रैप्ड समवेयर। एंड अनहेल्दी हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, मे बी बाहर निकलने की जरूरत है इससे पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि 11th to 20th ना, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मनूस है या खराब है, बिल्कुल भी नहीं, बट ध्यान देने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अपने दिमाग को ना अलर्ट रखिए। अगर आपने ये रीडिंग देख ली है, देन आई मीन थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी फॉर यू। आपको समझ आ गया है कि क्या हो सकता है। थोड़ा अलर्ट रहिए, किससे गप्पे मार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए ना। आई थिंक आपको कहीं से कोई वाइज एडवाइस मिल रही है। मेरे से हो सकता है, किसी और टैरो रीडर से हो सकता है, कोई फ्रेंड फैमिली हो सकता है। वाइज एडवाइस को फॉलो करिएगा। मे बी पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, कहीं पे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे कुछ स्पीकर की तरह कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट
आई थिंक यहाँ पे क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, या फिर करने की जरूरत है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मे बी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द अदर पर्सन यू नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट कि ये चीज मेरे संग मत करो, मैन्युपुलेट मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस या आई एम गोइंग टू डू दिस, वट एवर इट इज। हाँ ना, कभी हाँ कभी कुछ, ग्रे एरिया में नहीं, ब्लैक और व्हाइट में रहना है। ठीक है, तो क्लियरली कम्युनिकेट करिए, इमोशंस को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। ठीक है, रिस्पॉन्सेज जो आपके होने चाहिए ना, वो इमोशंस के बेस पे नहीं होने चाहिए, वो दिमाग के बेस पे होने चाहिए। एंड मे बी यहाँ पे चीजें इसलिए भी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं बिकॉज यू आर इमोशनली अनअवेलेबल। तो उस वजह से क्या होता है कि जब इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को कहीं से कुछ सपोर्ट मिलता है तो एटलीस्ट स्टार्टिंग में उनको लगता है कि अच्छा कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं। सो मे बी उस झोंके में आके आप किसी को कुछ बता दो, बट यहां पे मुझे आपको काफी वाइज एडवाइस मिलती दिख रही है और वो आपको सुनने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा लॉजिक और रैशनल और प्रैक्टिकल होने का, ना कि इमोशनल होने की जरूरत। यहाँ पे थोड़ा प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीजन अगर ले रहे हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बहुत ही प्यारे कार्ड पे। अगर बहुत आप लोगों के लिए हैवी हो गया था, हालांकि कुछ भी हैवी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा 11 to 20 में कोई बहुत ही अच्छी न्यूज मिलने वाली है। न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, एंगेजमेंट, वेडिंग, फैमिली प्लानिंग, प्रेगनेंसी, या मे बी प्रमोशन, न्यू जॉब, ऑफर लेटर, इंक्रीमेंट, अप्रेजल बोल दिया, हाइक, कुछ भी हो सकता है, डेजिग्नेशन चेंज। बट काफी अच्छी न्यूज दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मतलब बिल्कुल मस्ती चल रही है अच्छी वाली। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तभी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज 10 डेज आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। एंड आई एम रिलीव्ड के आपने ये जो गाइडेंस है ये आपने इम्प्लीमेंट करी, तभी लास्ट में ये सेलिब्रेशन वाला कार्ड आया है पाइसेस। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव
इंसान से कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, general messages, general guidance for Pisces 11 to 20th June. General messages for Pisces 11 to 20th June. General guidance for Pisces 11 to 20th June. General messages, general guidance for Pisces 11 to 20th June. Yin energy embrace करने की जरूरत है। Yin होती है feminine energy। ठीक है, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर किसी में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। फेमिनिन एनर्जी होती है when you have to be in touch with your own emotions, बिकॉज यहाँ पे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बहुत थी, तभी शायद किसी और ने आपका फायदा उठाया, बिकॉज आप बहुत इमोशनली अनअवेलेबल थे, बिल्कुल जीरो इमोशंस। तो कई बार ये फायदा भी करता है, कई बार ये नुकसान भी करता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन कि उसका क्या स्किल है पागल बनाने का। हर कोई बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके के मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू बी इन टच विद योर ओन इमोशंस। थोड़ा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा इमोशंस से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, लोगों का ध्यान रखिए, उनकी परवाह करिए, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करिए, जो कि एक फेमिनिन एनर्जी होती है। तो थोड़ा उसको एम्ब्रेस करिए। ठीक है, अगर मिसिंग है वो आप में से, जो भी आपका जेंडर है, तो वो थोड़ा सा लाइए अपने अंदर, वर्क करिए उस पर। कोई चीज आपको चाहिए थी पाइसेस, बहुत पहले चाहिए थी, और आपने सोचा था, यूनिवर्स को बोला था कि यूनिवर्स प्लीज लाइक आई रियली वांट दिस जॉब, पैसा, करियर, लड़का लड़की, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आपने बोला था कि मुझे ये चीज चाहिए और आप बोल के भूल गए। एंड आपने एक चीज ये भी सोची, इफ दिस इज मेंट फॉर मी, अगर ये चीज मेरे लिए बनी है तो मुझे मिल जाएगी, एंड ये बोल के आप भूल गए, लाइक कंप्लीटली भूल गए उस चीज को। अब वो आपको चीज मिल रही है, मे बी जब आपको मिले तब आपको याद आए कि अच्छा हाँ यार, लाइक 3 साल पहले मैंने इस चीज का विश करा था, मैंने ये चीज मांगी थी, एंड लाइक आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, बट अब वो आपको चीज मिल रही है। सो यू आर गेटिंग व्हाट यू विश्ड फॉर, बट लाइक आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। देखिए पाइसेस, जितना रिजिड रहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, और मुझे अकेले काम करना है, और मुझे किसी के साथ मिलके काम नहीं करना है, और मुझे ब्लेंड नहीं करना है, और मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जितना रिजिड रहेंगे उतना ही स्लो ग्रोथ होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। थोड़ा बैलेंस बनाइए फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में, रिजिडिटी के बीच में। देखिए ये कार्ड है बैलेंस का, ठीक है, और यहाँ पे ये भी फ्लेक्सिबल है बट देन बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो भी है, राइट? दिख रहा है आपको कार्ड? बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। चीजों को ना थोड़ा बीच के तरीके से करिए, बहुत एक्सट्रीम में मत जाइए किसी भी चीज में। फ्लेक्सिबल रहिए, चाहे माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोच हो, कोई नजरिया हो, या फिर कोई काम करने का तरीका हो। थोड़ा सा रिजिडिटी ना अपनी हटाइए पाइसेस, आपको कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाने वाली है रिजिडिटी आपकी। लोगों के साथ मिलना जुलना, फ्लेक्सिबल होना, उनके तरीके से काम करना, थोड़ा ये आना चाहिए। ऑब्जर्व करिए आसपास के लोगों को, जो मैनिपुलेशन वाले जो लोग हैं ना, वो आपके आसपास ही हैं, उनको ऑब्जर्व करिए। जब ऑब्जर्व करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो पागल नहीं बनेंगे, दूसरा नहीं बना पाएगा। जब बिना सोचे समझे कुछ कर दोगे और लाइक ध्यान नहीं दे रहे होगे, तो ऑफकोर्स दूसरा पागल बना देगा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है ना, वो अपने थोड़े शार्प करिए।
ट्रांजिशन चल रहा है, मे बी यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक केबिन से दूसरे केबिन, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक ये ट्रांजिशन में ना आप एक डिफिकल्ट फेज से बाहर निकल के एक अच्छे फेज में जा रहे हैं। अगेन मैं बोलूंगी जो आपके कार्ड्स आए थे ये डिफिकल्ट नहीं थे, बट लाइक थोड़ा सा ऐसा ना कुछ चल रहा था कि कभी ये कर रहे हैं, फिर कभी वो कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम ही कर रहे हैं, मतलब कुछ वो चीज चल रही थी। तो वो एक फेज से निकल के लास्ट में क्या कार्ड था, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, सेम यहां पर है। डार्क फेज से निकल के क्लियर स्काई, पीसफुल एटमॉस्फेयर की तरफ आप जा रहे हैं, जहां पे आप काफी 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 खुश होंगे पाइसेस। ठीक है, तो ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी मत मचाइएगा। ओके, अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है। बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ओके। पैसेज के क्वेश्चन के लिए पैसेज के क्वेश्चन का आंसर यस है, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर यस है, यस है, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर 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 यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर यस है, पैसेज के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का Okay, Pisces, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में मत करिएगा कुछ, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। Now the answer to your question is maybe, और वो तभी होगा जब आप प्रेजेंट में रहोगे, बिकॉज जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे सही गलत क्या ये वो, एंड मे बी तब आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिस करो, या कोई भी चीज जो अच्छी चीज है ना, जो यस की तरफ जा सकती है, वो तभी यस की तरफ जाएगी जब आप उसको ग्रैब करोगे। तो यस हो सकता है, बट देन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट, डे ड्रीमिंग, लेथार्जी। तो थोड़ा सपने सजाना छोड़ दीजिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चार्म्स क्या बोल रहे हैं पाइसेस के लिए? लेटर एम, लेटर एच, अकेले रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, रात को सारा क्रिएटिविटी, सारी काम वाम सब याद आ जाते हैं। विश पूरी हो रही है आपकी पाइसेस एक, और पेशेंस रखने की जरूरत है। जल्दबाजी करोगे ना, अच्छा ये अच्छा वो, जल्दी जल्दी, कब होगा, कब मिलेंगे, ये कब होगा, कब मिलेगा पैसा, ये वो, जितनी जल्दी करोगे उतनी ही चीजें और डीले होंगी, उतना ही दूर जाएंगी। मैनिफेस्टेशन का बेसिक रूल है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, पेशेंस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, तभी चीजें होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ओके।
बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।